हेलो स्टूडेंट, एनपीसी की सुंदर सी क्लास में आपका पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पॉलिनेशन यानी परागण के बारे में सब कुछ पढ़ चुका है। परागण के बाद हम लोगों ने स्पेशली दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन की बात की थी, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। अब हम लोग आज का जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कि प्लांट्स में सीड फॉर्मेशन यानी स्पेशली बीज बनता कैसे है। तो हमें आज ये बताना है कि प्लांट में सीड यानी बीज कैसे बनता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पादप के जीवन की शुरुआत किससे होती है बेटा? बीज से होती है। तो बीज ये मान लीजिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए, जैसे पहले ही क्लास में मैंने आपको बताया था स्पेशली कि जब बीजांड जो है, आपने अच्छे से सुना है, बीजांड या ओव्यूल जो आपके सामने रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने दिखाया गया है। जब बीजांड में क्या होता है, जब निषेचन हो जाता है तो ये बीजांड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड या बीज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि बीजांड ही निषेचन के पश्चात क्या बनाता है? बीज बनाता है। अब देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पर आपके सामने ये बीजांड है। इस बीजांड में कुछ भाग है, जैसे आप देखिए निभाग, बीजांडकाय, अध्यावरण, ये कुछ ऐसे भाग है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम एक एक पॉइंट को यहाँ लेके चलते हैं कि किस तरह से बीजांड से बीज बनता है। सबसे पहले अपने पास जो है वो देखिए, सबसे ऊपर निभाग है। जब बीजांड का निभाग, जब बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है, तो निभाग में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता। हम ये मानते हैं लगभग ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम बात करें सेकंड जो भाग है, वो देखिए आप वहां पर कौन है? बीजांडकाय है। अब सेकंड भाग जो अपने पास बीजांडकाय है, जो कि इसके अंदर है, बीजांड के अंदर है। तो ये जो बीजांडकाय है, बीज बनते समय जनरली क्या होता है? कंज्यूम्ड हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो अपन बोल सकते हैं कि बीजांड में क्या नहीं बचा रहता? बीजांडकाय बचा नहीं रहता, कुछ बीजों को छोड़कर, जिनके बारे में मैं डिस्कशन आगे करूंगा। फिलहाल आप ये मान लीजिए कि लगभग बीजांडकाय क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट बीजांड के अंदर अपने पास क्या है बेटा? अध्यावरण है। तो मैंने यहां मेंशन किया इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण। बीजांड का जो अध्यावरण है, जब क्या बनता है? बीज बनता है, तो ये इंटेग्यूमेंट यानी अध्यावरण किस में चेंज हो जाता है? तो ये बना लेता है, बीज चोल बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं सीड कोट बना लेता है। अब चूंकि अध्यावरण की संख्या आप वहां देखिए कितनी है, यहाँ अध्यावरण की संख्या 2 है, तो ऑब्वियसली बीज चोल भी कितने होंगे? 2। बाह्य अध्यावरण से बाह्य बीज चोल और आंतरिक अध्यावरण से आंतरिक बीज चोल, यानी बाह्य बीज चोल है उसका नाम है टेस्टा और आंतरिक बीज चोल है उसका नाम है टेगमन। तो क्या बन जाते हैं? इससे बीज चोल बनता है किससे? अध्यावरण से। आगे चलिए, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर ये कौन सी कोशिकाएं हैं? ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं आपको, ये कोशिकाएं एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिका। और ये प्रतिमुखी कोशिका अभी बीजांड के अंदर क्या हो जाती हैं? सॉरी, बीज के अंदर क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। यानी एंटीपोडल सेल आल्सो डिस्ट्रॉयड इन द सीड, दीज आर नॉट फाउंड सीड। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिए, यहां पर है भ्रूण कोश। जैसा कि मैंने स्पेशली आपको बताया था, सॉरी, द्वितीय केंद्रक आपके सामने ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस। और जैसे मैंने बताया द्वितीय केंद्रक का क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन होता है, और उससे यहां बन जाता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनता है? आगे चल के भ्रूण पोष बनता है। बात समझ में आ गई बेटा? आगे चले, नेक्स्ट जो है अपने पास यहाँ क्या है? एग सेल या अंड कोशिका। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अंड कोशिका क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अंड कोशिका का निषेचन हो जाता है। तो निषेचन से जो संरचना बनती है उसका नाम होता है युग्मनज या जाइगोट। और युग्मनज या जाइगोट जो है वो किस में बदल जाता है? भ्रूण में बदल जाता है। आगे चलिए, नेक्स्ट जो है इसमें, नेक्स्ट जो है ये देखिए, ये कौन सी कोशिका है? सहायक कोशिका। ये देखिए आपके सामने ये सहायक कोशिका है। और ये सहायक कोशिका जो है ये भी क्या हो जाती हैं? आपको पता है अच्छे से कि सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं भी क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। इस तरह से पूरे बीजांड से एट लास्ट या फाइनली क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। आप फिर देखिए एक बार, मैं बोल रहा हूं कि बीज कब बनता है? तो जब निषेचन हो जाता है तो बीजांड ही किस में कन्वर्ट होता है? बीज में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट निभाग,
जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, स्पेशली वो कंज्यूम्ड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बीजांड का है यानी म्यूसिलस से क्या बनता है, ये भी लगभग अधिकांश बीजों में समाप्त हो जाता है। इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण जो है वो क्या बनाता है, बीज चोल। चूंकि अध्यावरण कितने हैं, 2 हैं, तो बीज चोल की संख्या भी कितनी है, 2 है। बाह्य बीज चोल को बोलते हैं टेस्टा और आंतरिक बीज चोल कहलाता है टेगमन। नेक्स्ट जो एंटीपोडल सेल है, ये देखिए आप प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं ये, तो प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और ये देखिए आप यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीय केंद्रक है। अब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीय केंद्रक जब ट्रिपल फ्यूजन होता है, त्रिसंलयन हो जाता है, तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में परिवर्तित हो जाता है और इससे आगे चल के बनता है भ्रूणपोष। इज दैट क्लियर? युग्मनज किससे बनता है, ये देखिए अंड कोशिका है। जब इस अंड कोशिका का क्या हो जाता है, एक सेल का क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो निषेचन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, युग्मनज में, और युग्मनज से बन जाता है, यहाँ पर देखिए भ्रूण बन जाता है। और सहायक कोशिकाएं सिनर्जी जो यहाँ पर थी वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि जब बीजांड से बीज बनता है तो बीज के अंदर कितने भाग होते हैं, केवल 3 ही भाग होते हैं। एक भाग होता है कौन सा, फर्स्ट भाग जो है अपने पास वो कौन है, बीज चोल। सेकेंड भाग जो है उसका नाम है भ्रूणपोष, और थर्ड भाग जो है वो है भ्रूण। अगर सिंपली हम बात करें कि भ्रूण क्या करेगा, तो भ्रूण आगे चलकर नए पादप के जीवन की शुरुआत करेगा। भ्रूणपोष इस बनने वाले भ्रूण को क्या देगा, नरिशमेंट या पोषण देगा, और बीज चोल बीज की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। आई थिंक मैं समझता हूं कि ये बातें सारी आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे बीजों के बारे में कि बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपली बेटा अगर हम बात करें किसके बारे में, बीज पत्रों की संख्या के बारे में। बीज पत्र आप जानते ही हैं, तो बीज पत्रों की संख्या के बारे में बात करें तो कुछ पादप एक बीजपत्री होते हैं और कुछ पादप द्विबीजपत्री होते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, फर्स्ट जो पादप है हमारे पास वो कौन से हैं, मान लेते हैं वो है द्विबीजपत्री जो है वो क्या है, पादप है। अब द्विबीजपत्री पादपों के बीजों में कितने बीज पत्र होंगे, 2। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी बीज पत्र खाए हैं। देखो द्विबीजपत्री पादपों का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है दालें या पल्सेस। अब मैं आपसे पूछूं क्या कभी आपने बीज पत्र खाए हैं, तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि सर शायद हमने कभी बीज पत्र नहीं खाए। लेकिन सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि जो आप दालें खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, वो 2 बराबर टुकड़ों में डिवाइड होती है, और वो दोनों टुकड़े ही क्या कहलाते हैं, बीज पत्र कहलाते हैं। चूंकि दालें 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है तो हम बोलते हैं वो क्या है, द्विबीजपत्री है। तो आपसे पूछे द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल कौन सा है, तो द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल जो है वो सारी पल्सेज हैं, सारी दालें हैं। अब हम बात करें एक होता है पायसम सटाइवम, मटर। मटर भी अपने आप में क्या है बेटा, दाल है। अब द्विबीजपत्री जो बीज होते हैं वो साथ में कैसे होते हैं बेटा, अभ्रूणपोषी बीज भी होते हैं। आप शब्द पे गौर कीजिए, अभ्रूणपोषी ऐसे बीज जिनमें क्या नहीं है, भ्रूणपोष नहीं है। आपसे कोई पूछे कि भाई ये भ्रूणपोष गया कहाँ, तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो ये भ्रूणपोष है ये किसको, भ्रूण को क्या देता है, पोषण देता है। तो पोषण देने के दौरान क्या हो जाता है, भ्रूणपोष सारा की सारा समाप्त हो जाता है, उनमें क्या नहीं बचा, भ्रूणपोष नहीं बचा, इसीलिए उसका नाम क्या है, अभ्रूणपोषी बीज। तो आपसे पूछे कि अभ्रूणपोषी बीज किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष शेष बचा हुआ नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है बच्चा, क्योंकि सिंपल सी बात है, सारा किसको देने में, भ्रूण को पोषण देने में काम में आ गया। इन बीजों की खास बात क्या होती है, ये देखिए आप कि इनमें जो बीज पत्र होते हैं, इनमें जो स्पेशली बीज पत्र होते हैं वो भोजन का संचय करके कैसे हो जाते हैं, मोटे और मांसल हो जाते हैं। ये अपने पास हो गए कौन से, द्विबीजपत्री बीज या अभ्रूणपोषी बीज। तो द्विबीजपत्री बीज के बाद जो नेक्स्ट जो बीज है बेटा वो हमारे पास है कौन से, एक बीजपत्री बीज। एक बीजपत्री बीज को कभी भी हम 2 सिमिलर पार्ट में, 2 समान भागों में नहीं बांट सकते। जैसे टोटल सीरियस अनाज, कभी आपको लगा कि आप मक्के के बीज को या गेहूं के बीज को या राइस चावल के बीज को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, और उन बीजों को हम बोलते हैं कौन से बीज, वो कहलाते हैं भ्रूणपोषी बीज।
अब आपसे पूछे कि भ्रूणपोषी बीज यानी इसमें भ्रूणपोष बचा हुआ है। आपसे पूछे क्यों बचा हुआ है, क्यों बचा हुआ है? क्योंकि सारा के सारा भ्रूणपोष किसको, भ्रूण को पोषण देने के दौरान समाप्त नहीं हुआ है, तभी इसका नाम क्या है, भ्रूणपोषी बीज। इसका मतलब भ्रूणपोष बचा हुआ है। तो आपसे कोई ये पूछे कि यार बचा हुआ क्या करेगा, तो बचा हुआ जो भ्रूणपोष होता है वो जब ये पादप अंकुरित होते हैं तो नया पादप बनता है, उसका नाम होता है नवोद्भिद। तो नवोद्भिद को बचा हुआ भ्रूणपोष क्या देता है, पोषण देता है, नरिशमेंट देता है। कब तक, जब तक कि खुद इस पादप में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्षमता उत्पन्न नहीं हो जाती। तो आप देखिए आपके सामने बीज दो हैं, एक का नाम है अभ्रूणपोषी बीज, एक का नाम है भ्रूणपोषी बीज, जिसे हम द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री भी कहते हैं। अब तीसरा वर्ड जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, उसका संबंध कहीं भी भ्रूणपोष से नहीं है, लेकिन वहां पर एक नया नाम आता है और वो आता है परिभ्रूणपोषी बीज। अब आपसे पूछा जाए कि परिभ्रूण होता क्या है। कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जब क्या बनता है, देखिए अध्यावरण से बीज चोल बनता है तो सारा की सारा अध्यावरण जो है जब बीजांडकाय से क्या बनता है, बीज में कन्वर्ट होता है बीजांडकाय, तो बीजांडकाय क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो सिंपली अभी कुछ देर पहले मैंने ये बोला था कि कोई जरूर नहीं है कि हर जगह ये क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। कुछ बीजों में ये क्या होता है, शेष बचा रह जाता है। कौन वो बचा हुआ है, स्पेशली कौन बचा हुआ है, बीजांडकाय बचा हुआ है। और इस बचे हुए शेष बीजांडकाय को हम लोग बोलते हैं परिभ्रूण बोलते हैं, और ऐसे बीजों को हम बोलते हैं परिभ्रूणपोषी बीज। आपसे कोई ये पूछे कि परिभ्रूणपोषी बीज का एग्जाम्पल कौन सा है, तो बेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल परिभ्रूणपोषी बीज का सबसे सुंदर एग्जाम्पल जो है वो अपने पास है मसालों की रानी। यू नो वेरी वेल व्हाट इज मसालों की रानी, किसे कहते हैं मसालों की रानी? यस यस, मसालों की रानी कहते हैं किसको, काली मिर्च को, पाइपर नाइग्राम को। और मसालों की रानी यानी काली मिर्च जो है बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, किसका एग्जाम्पल है, परिभ्रूणपोषी बीज का। तो आज अपना जो पॉइंट अभी हुआ है, मैंने आपको ये बताया है कि बीजांड से बीज कैसे बनता है। नंबर 1, बीजांड में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन मैंने आपके सामने यहाँ पर इंडिकेट किए हैं। ओके, बीजांड की संरचना कैसी होती है ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। आगे अपन बात करें कि बीज कितने प्रकार के होते हैं, तो बीजों को मैंने बताया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, द्विबीजपत्री बीज, एक बीजपत्री बीज और परिभ्रूणपोषी बीज। इन्हीं को अपन बोलते हैं अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी। ये एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दे दिया है आपको, ये एग्जाम्पल आपको मिल गया है, और इस एग्जाम्पल को मैंने बताया था कि बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, पाइपर नाइग्राम या काली मिर्च है। इसी तरह हमारे एनपीसी क्लास से लगातार आप जुड़े रहिए, आपको अच्छी अच्छी बातें कंटिन्यूस नेक्स्ट क्लास में बताई जाएंगी। आज मैंने यदि आपको बीज के बारे में बताया है तो कल मान के चलिए आपको ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसको मैं अभी नाम लेते ही आपके मुंह से हो सकता है स्लाइवा का सिक्रीशन हो या लार आने लग जाए। तो बताइए जरा मैं किसके बारे में बताऊंगा कल? यस यस बताइए। हाँ, कल मैं बताऊंगा आपको किसके बारे में, फल के बारे में, फ्रूट के बारे में, कि फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है। इज इट क्लियर? तो कल के रसीले फ्रूटों का स्वाद लेने के लिए हमारी ऑनलाइन क्लास से लगातार जुड़े रहे और सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। थैंक्स।